आखिर भगवान शिव ने इस गरीब अनाथ लड़की की 40 दिन की मजदूरी खुद कैसे दिलवाई? और एक लालची जमींदार की तिजोरी में एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि उसकी नींद, उसका घमंड और उसकी दौलत तीनों गायब हो गए? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव शिवपुरा। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब अनाथ लड़की काव्या। न उसके सिर पर माँ का हाथ था, न पिता का सहारा, और ना ही कोई भाई बहन। अगर कोई उसका अपना था तो सिर्फ उसकी मेहनत और ऊपर बैठे उसके भोलेनाथ। सुबह होते ही काव्या मजदूरी पर निकल जाती और शाम तक पत्थर ढोते ढोते, मिट्टी उठाते उठाते उसका पूरा शरीर थककर चूर हो जाता। एक शाम वो मजदूरी से लौट रही थी। पैरों में इतनी थकान थी कि एक कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। रास्ते में एक पुराने बरगद का पेड़ आया। काव्या बोली, बस 2 मिनट बैठ जाती हूँ, नहीं तो आज मैं ही यहीं गिर जाऊंगी। वो पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वो अचानक उठकर 2 कदम आगे बढ़ी। उसने हाथ से उस पत्थर की धूल हटाई और उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो शिवलिंग है। शिवलिंग पर धूल की मोटी परत जमी थी। चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां किसी ने जल तक नहीं चढ़ाया हो। काव्या का दिल भर आया। वो धीरे से शिवलिंग के पास बैठ गई और अपने आंचल से उसे साफ करने लगी। फिर मुस्कुरा कर बोली, भोलेनाथ, लगता है मेरी तरह आपको भी कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ी देर चुप रही, फिर खुद ही हंस पड़ी। चलो, आज से हम दोनों दोस्त। मैं रोज आपकी सेवा करूंगी और आप मेरी चिंता कर लेना, ठीक है ना? इतना कहकर उसने माथा टेक दिया। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर छलांग लगाकर नीचे आया। उसने काव्या के बाल खींचे और भागकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। काव्या हंसते हुए बोली, अरे, पहले दिन ही पहरेदार भेज दिया। लगता है बिना परीक्षा लिए भोलेनाथ किसी को अपना भक्त नहीं बनाते। वो मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैलाश पर बैठे महादेव उसकी एक एक बात सुन चुके थे और उसी पल उसकी किस्मत बदलने वाली पहली लीला शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह मुर्गे की पहली बांग भी नहीं हुई थी कि काव्या की आंख खुल गई। उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी की छत की तरफ देखा। रात की बूंदों से मिट्टी फिर झड़ गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस भोलेनाथ, थोड़ा सा साथ दे देना। एक दिन सबसे पहले यही छत ठीक करवाऊंगी, फिर आपको भी धूप बारिश में ऐसे अकेला नहीं रहने दूंगी। वो जल्दी से नहाकर तैयार हुई। घर में खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटियां थी। एक रोटी उसने कपड़े में बांध ली और दूसरी रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बोली, ये आपके लिए और बाकी मेरे लिए। दोस्ती बराबर की होनी चाहिए ना? इतना कहकर वो हंस पड़ी। रास्ते में उसने कुएं से 1 लोटा ताजा पानी भरा, कुछ जंगली फूल तोड़े और सीधे बरगद के नीचे बने उस शिवलिंग के पास पहुंच गई। आज उसने सबसे पहले आसपास की सारी सूखी टहनियां और पत्ते हटाए। फिर अपने आंचल से शिवलिंग को साफ करते हुए बोली, देखो भोलेनाथ, अब तो रोज सफाई होगी। कोई बोले या ना बोले, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता आपको इस हालत में देखना। उसने जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, सोने का कलश नहीं है, बस 1 लोटा पानी और सच्चा मन है। अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे मेहनत का अच्छा काम जरूर दिला देना। इतने में पीछे से किसी ने धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। काव्या घबरा गई। अरे, कौन है? पीछे से खिलखिलाने की आवाज आई। डर गई ना? वो उसकी सहेली रिया थी। रिया जोर जोर से हंसते हुए बोली, मैं तो समझी थी तू किसी लड़के से मिलने आती है, लेकिन यहाँ तो तू रोज भोले बाबा के साथ दप्पे मारती है। काव्या भी हंस दी। हाँ,
यही तो मेरे सबसे पुराने दोस्त है। रिया मजाक उड़ाते हुए बोली। अच्छा, तो उनसे बोलना अगर सच में इतने बड़े भगवान हैं तो पहले हमें कोई बढ़िया काम दिला दे। रोज रोज मजदूरी करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई। काव्या ने पूरे विश्वास से शिवलिंग की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता कब, लेकिन इतना जरूर पता है कि भोलेनाथ किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। दोनों बातें करती हुई गांव के चौक की ओर चल पड़ी। तभी वहां ढोल बजने की आवाज गूंज उठी। एक नौकर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, जमींदार धनवीर चौहान अपनी नई हवेली बनवा रहे हैं। मेहनती मजदूरों की तुरंत जरूरत है और काम पूरा होने पर अच्छी मजदूरी भी मिलेगी। ये सुनते ही काव्या की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा शायद आज भोलेनाथ ने उसकी सुबह वाली प्रार्थना सुन ली थी। काव्या और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए जमींदार की हवेली की ओर दौड़ पड़ी। हवेली अभी बन ही रही थी। चारों तरफ ईंटें, पत्थर, लकड़ियां और मजदूरों की आवाजें गूंज रही थी। कोई गारा बना रहा था, कोई दीवार उठा रहा था, तो कोई छत पर काम कर रहा था। इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम दोनों? दोनों ने पलट कर देखा। सामने गांव का सबसे अमीर आदमी धनवीर चौहान खड़ा था। बड़ी बड़ी मूछें, सिर पर साफा और चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे पूरे गांव का मालिक वही हो। काव्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हमें काम चाहिए, हम दोनों मेहनत से बिल्कुल नहीं डरते। धनवीर ने ऊपर से नीचे तक दोनों को देखा, फिर हंसकर बोला, मेहनत से नहीं डरती हो? अच्छा, ये ईंट उठाकर वहां तक ले जाओ। अगर आधे रास्ते में बैठ गई तो यहीं से वापस भेज दूंगा। रिया धीरे से काव्या के कान में फुसफुसाई, ये आदमी बात कम करता है, डर ज्यादाता है। काव्या अपनी हंसी रोकते हुए चुप, कहीं सुन लिया तो पहली मजदूरी डांट में ही मिल जाएगी। दोनों ने भारी ईंटें उठाईं और बिना रुके तय जगह तक पहुंचा दी। धनवीर ने पहली बार थोड़ा हैरान होकर उनकी तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है, आज से तुम दोनों यही काम करोगी। काव्या के चेहरे पर खुशी छा गई। धनवीर आगे बोला, ध्यान से सुन लो, काम पूरे 40 दिन चलेगा। सुबह से शाम तक मेहनत करनी होगी। बदले में 2 वक्त का खाना मिलेगा और काम पूरा होने पर पूरे 40 दिन की मजदूरी एक साथ दूंगा। लेकिन अगर किसी ने आलस किया तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। समझ आई? जी मालिक, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। काव्या ने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया, प्रभु, आपकी कृपा से काम मिल गया। अब बस इतनी कृपा करना कि मैं पूरी ईमानदारी से इसे निभा सकूं। उस दिन से काव्या की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह सबसे पहले शिवलिंग की पूजा, फिर पूरे दिन कड़ी मजदूरी और शाम को वापस लौटते समय फिर 2 मिनट भोलेनाथ के पास बैठना। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। वो नई लड़की देखी, दिन भर काम करती है और सुबह शाम उस पुराने शिवलिंग के पास जरूर जाती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि काव्या जितने दिन ईंटें उठा रही थी, उतने ही दिन कैलाश पर बैठे महादेव उसकी भक्ति का हिसाब भी जोड़ रहे थे। और ठीक 40वें दिन एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाएगा। दिन बीतते गए, 1, 2, 5, 10, देखते ही देखते पूरे 40 दिन गुजर गए। हर सुबह काव्या सबसे पहले बरगद के नीचे बने शिवलिंग के पास जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती और मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ, आज भी मेरी हिम्मत बनाए रखना। बस 40 दिन पूरे हो जाए, फिर सबसे पहले अपनी झोपड़ी की टूटी छत ठीक करवाऊंगी। फिर वो पूरे दिन हवेली में जी तोड़ मेहनत करती, कभी सिर पर ईंटों की टोकरी, कभी गारे की बाल्टी, तो कभी गोदाम में अनाज की बोरियां जमाना। दूसरी तरफ उसकी सहेली रिया हमेशा हंसी मजाक करती रहती। एक दिन दोपहर में दोनों थोड़ी देर आराम करने बैठी। रिया ने अपनी कमर पकड़ते हुए कहा, अरे काव्या, अगर 2 दिन और ऐसे काम कराया ना तो मेरी कमर सीधे अस्पताल जाएगी। काव्या हंसकर बोली, तेरी कमर अस्पताल जाएगी और मेरी तो लगता है सीधे कैलाश पहुंच जाएगी।
दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने में पास खड़ा एक बूढ़ा मजदूर बोला, हंस लो बेटियों, मेहनत करने वालों की हंसी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। काव्या ने सम्मान से सिर झुका दिया। शाम को घर लौटते समय उसने फिर शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ, अब तो बस 2 दिन का काम बचा है, पूरे 4000 रुपए मिल जाएंगे। सबसे पहले छठ ठीक करवाऊंगी, फिर माँ का पुराना सपना पूरा करूंगी, छोटी सी सब्जी की रेहड़ी लगा लूंगी। उसके बाद चाहे मजदूरी मिले या ना मिले, मैं भूखी नहीं सोऊंगी। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उधर हवेली के अंदर जमींदार धनवीर अपनी तिजोरी के सामने बैठा नोट गिन रहा था। उसका मुनीम बोला, मालिक, कल मजदूरों की मजदूरी देनी है। पूरे गांव के करीब 50 मजदूर हैं। धनवीर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, मुनीम, अमीर आदमी इसलिए अमीर नहीं बनता कि सबको पैसा बांटता रहे। कुछ ऐसा करेंगे कि मजदूरों का काम भी हो जाएगा और पैसे भी हमारे पास रहेंगे। मुनीम घबरा गया। लेकिन मालिक, आपने सबके सामने मजदूरी देने का वादा किया है। धनवीर जोर से हंस पड़ा। वादा? अरे गरीबों से किया हुआ वादा कौन याद रखता है? उसकी ये बात सुनकर मुनीम भी चुप हो गया। लेकिन धनवीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली थी, क्योंकि कैलाश पर बैठे महादेव सब कुछ देख रहे थे। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका काव्या पिछले 40 दिनों से इंतजार कर रही थी। सुबह उठते ही वो पहले की तरह बरगद के नीचे पहुंची। उसने बड़े प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और मुस्कुराकर बोली, भोलेनाथ, आज मेरी पहली बड़ी कमाई मिलने वाली है। अगर सब ठीक रहा तो आज शाम से मेरी टूटी छत की किस्मत भी बदल जाएगी। और हाँ, पहली कमाई से आपके लिए पीतल का एक छोटा सा लोटा भी लेकर आऊंगी। रोज मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाते चढ़ाते आपको भी बोरियत होती होगी। इतना कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। ऐसा लगा जैसे पेड़ की पत्तियां भी हवा में हिलकर मुस्कुरा रही हों। पूजा खत्म करके वो रिया के साथ हवेली पहुंच गई। आज पूरे गांव के मजदूर लाइन लगाकर अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे थे। किसी ने घर बनाने की योजना बना रखी थी, किसी ने बेटी के लिए कपड़े खरीदने थे, तो किसी को बूढ़ी माँ की दवा लानी थी। सबकी निगाहें बस एक ही आदमी पर थीं, धनवीर चौहान। थोड़ी देर बाद धनवीर बड़ी शान से बाहर आया। उसके पीछे मुनीम हिसाब किताब की मोटी रजिस्टर लेकर खड़ा था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, हमारे 40 दिन पूरे हो गए, अब मजदूरी मिल जाएगी ना? धनवीर ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल ठहाका मारकर हंस पड़ा। मजदूरी? कैसी मजदूरी? काव्या और रिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। काव्या ने धीरे से कहा, मालिक, आपने कहा था 2 वक्त का खाना और रोज 100 रुपए। पूरे 40 दिन हुए हैं। धनवीर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो जोर से चिल्लाया, झूठ! मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मैंने सिर्फ खाना देने की बात कही थी। खाना दिया ना? हिसाब बराबर। ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। रिया घबराकर बोली, मालिक, हम दोनों ने अपने कानों से सुना था, आपने सबके सामने कहा था। धनवीर गुस्से से गरजा, अब तुम लोग मुझे सिखाओगी कि मैंने क्या कहा था? ज्यादा बहस की तो अभी चौकीदार से बाहर निकलवा दूंगा। इतना कहकर उसने हाथ झटक दिया। एक एक करके बाकी मजदूर भी डर के मारे चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौटने लगे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार उम्मीद भरी नजरों से धनवीर की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ घमंड था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने गरीब मजदूरों का नहीं, सीधे महादेव के न्याय को चुनौती दे दी थी। काव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भारी कदमों से हवेली से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे रिया भी चल रही थी। कुछ दूर आने के बाद रिया गुस्से में बोली, काव्या, चल गांव के मुखिया के पास चलते हैं, उस धनवीर की शिकायत करेंगे। ऐसे कैसे हमारी मेहनत खा गया? काव्या ने धीरे से सिर हिला दिया। रिया, जिसके पास धन होता है लोग उसी की बात मानते हैं, हमारी बात कौन सुनेगा?
रिया ने गुस्से में मिट्टी पर पैर मारा। तो क्या ऐसे ही छोड़ दें? काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, मेरे भोलेनाथ लड़ेंगे। इतना कहकर वो सीधे बरगद वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। रिया भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। जैसे ही काव्या शिवलिंग के पास पहुंची, उसने अपना लोटा नीचे रखा। आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल चढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों से गिरते आंसू भी उसी जल में मिल गए। वो शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, फिर मेरी मेहनत की कमाई क्यों छीन ली गई? उसकी आवाज भर्रा गई। प्रभु, मैं आपसे सोना चांदी नहीं मांग रही, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। मेरी 40 दिन की मेहनत मुझे वापस दिला दीजिए। इतना कहकर उसने अपना माथा शिवलिंग पर रख दिया। चारों तरफ अचानक अजीब सी शांति छा गई। हवा जो अभी तक तेज चल रही थी, अचानक बिल्कुल थम गई। बरगद के पत्ते भी जैसे एकदम शांत हो गए। रिया घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसी समय काव्या के कानों में एक बहुत ही शांत, गंभीर और करुणा से भरी आवाज गूंजी, उठो पुत्री। काव्या ने घबराकर आंखें खोली, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मेहनत का पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने तुम्हारा हक छीना है, उसका हिसाब अब मैं करूंगा। काव्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो कांपती हुई बोली, भोलेनाथ, क्या सचमुच आप मुझसे बात कर रहे हैं? आवाज फिर आई, तुम्हारी 40 दिन की भक्ति पूरी हुई है और 40 दिन की मेहनत भी। अब निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारी कमाई खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। इतना कहते ही चारों तरफ फिर से हवा चलने लगी, पत्ते हिलने लगे, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। उधर उसी समय हवेली के अंदर धनवीर अपनी तिजोरी खोलकर नोट गिनने बैठा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महादेव का न्याय उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। उधर हवेली के अंदर धनवीर चौहान बड़े आराम से अपनी तिजोरी के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। वो एक एक नोट की गड्डी उठाता और बड़े प्यार से उन्हें गिनते हुए कहता, वाह धनवीर, दिमाग हो तो तेरे जैसा। मजदूरों से 40 दिन काम भी करवा लिया और पैसे भी बचा लिए। ऐसे ही लोग अमीर बनते हैं। पास खड़ा मुनीम ये सब देखकर असहज था। उसने धीरे से कहा, मालिक, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? धनवीर ने नोट गिनते गिनते पूछा। हाँ बोल। गरीब की मेहनत की कमाई कभी नहीं रखनी चाहिए। मेरे दादाजी कहा करते थे, मजदूर की हाय बहुत भारी पड़ती है। धनवीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे मुनीम जी, तुम्हारे दादाजी के जमाने में लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। पैसा ही असली भगवान है। जिसके पास पैसा है, दुनिया उसी के आगे झुकती है। इतना कहकर उसने आखिरी गड्डी भी तिजोरी में रखी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय उसकी बेटी सानवी दौड़ती हुई अंदर आई। पिताजी, मेले में जाना है, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, कुछ पैसे दे दीजिए ना। धनवीर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, आज जितने पैसे चाहिए ले लो, तुम्हारे पिताजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसने कमर से चाबी निकाली, सीटी बजाते हुए तिजोरी खोली और जैसे ही पहली गड्डी उठाई, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने आंखें मली, फिर दोबारा देखा। ये क्या? उसके हाथ में नोट नहीं, सफेद कोरे कागज थे। उसने घबराकर दूसरी गड्डी उठाई, वो भी कागज। तीसरी, वो भी कागज। अब वो पागलों की तरह सारी गड्डियां बाहर फेंकने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पैसे, मेरे नोट, ये सब कागज कैसे बन गए? कमरे में चारों तरफ सिर्फ सफेद कागज बिखर गए। सानवी डर गई। पिताजी, अभी तो ये सारे नोट थे। धनवीर के माथे पर पसीना छलक आया। वो कांपती आवाज में बोला, दूसरी तिजोरी, उसमें गहने हैं, सब ठीक होगा। उसने जल्दी से दूसरी तिजोरी की चाबी लगाई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर
उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। धनवीर की चीख सुनकर पूरा परिवार दौड़ता हुआ कमरे में आ गया। सबने तिजोरी के अंदर देखा, जहां कुछ पल पहले सोने के हार, कंगन, हीरे और चांदी के सिक्के रखे थे, वहां अब कई बड़े बड़े काले नाग फुफकार रहे थे। सानवी डर के मारे अपने पिता से लिपट गई। धनवीर के हाथ से नहीं, ये चाबी कैसे गिर हो गई। सकता है? वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा सारा सोना, मेरे गहने सब तह गए। उसी समय पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवार पर टंगी भगवान शिव की तस्वीर अपने आप हिलने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और अगले ही पल पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया। धनवीर ने कांपते हुए सामने देखा। एक जटाधारी साधु उसके सामने खड़े थे। माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि धनवीर सिर भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, धनवीर, दूसरों की मेहनत का धन अपनी तिजोरी में भरकर कोई कभी धनवान नहीं बनता। धनवीर घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। जिस गरीब लड़की के आंसुओं का तुमने मजाक उड़ाया था, उसी की पुकार सुनकर आया हूँ। ये सुनते ही धनवीर सब समझ गया। वो रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सबकी मजदूरी लौटा दूंगा, किसी गरीब का हक कभी नहीं मारूंगा। साधु ने कहा, कल सूरज निकलने से पहले गांव के हर मजदूर को उसका पूरा हक मिल जाना चाहिए और आज के बाद इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। अपनी हवेली के बाहर रोज अन्न सेवा शुरू करो, तभी तुम्हारा धन वापस मिलेगा। इतना कहते ही वो साधु वहीं से अदृश्य हो गए। जमीन पर सिर्फ 3 ताजे बेलपत्र और थोड़ी सी भस्म पड़ी थी। धनवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह पूरे गांव के मजदूरों को हवेली बुलाया गया। सबको उनकी पूरी मजदूरी दी गई। काव्या को उसके 40 दिनों के पूरे 4000 रुपए, साथ में अतिरिक्त इनाम भी मिला। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवाई और फिर अपनी माँ का सपना पूरा करते हुए एक छोटी सी सब्जी की रेहड़ी शुरू कर दी। लेकिन आज भी हर सुबह वो सबसे पहले उसी बरगद के नीचे जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और पहली ताजी सब्जी भोलेनाथ को अर्पित करके ही अपना काम शुरू करती है। कहते हैं, जिसकी मेहनत सच्ची हो और जिसका विश्वास अटल हो, उसके लिए महादेव देर से नहीं, बिल्कुल सही समय पर न्याय करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।